हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए डीएच लॉरेंस के फेमस ऐसे वाई द नोवेल मैटर्स की समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। तो स्टार्ट करते हैं ये ऐसे वाई द नोवेल मैटर्स। इस ऐसे की शुरुआत करता है जब ऑथर, तो वो ये कहता है कि वो एक मेन चीज, एक मेन परसेप्शन, विचार को हाईलाइट करता है, जो है बीइंग अलाइव। वो कहता है कि एक जो लिविंग पर्सन है उसका हर एक पार्टिसिपल, मतलब एक लिविंग पर्सन की हर एक चीज को अप्रिशिएट करता है। और वो कहता है कि जो हम विचार, दर्शन, आत्मा और मन को जो एक्सेसिव इंपॉर्टेंस देते हैं ना, वो कहता है बिल्कुल गलत है। लॉरेंस ये कहते हैं कि एक नॉवलिस्ट, एक साइंटिस्ट, एक रिलीजियस इस पर्सन और एक फिलोसफी मैन से ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो करेक्टर्स को क्रिएट करता है और उनकी जिंदगी को वो क्रिएट करता है, और इस तरह से वो लाइफ की वैल्यू समझता है, एक लिविंग पर्सन की वैल्यू को वो समझता है। जबकि एक मैन ऑफ साइंस या रिलीजन या फिलोसफी पर्सन होता है, वो इन चीजों को नहीं समझता है। फिर वो ये कहता है कि ये जो लोग ये मानते हैं कि माइंड जो है वो बाकी पार्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से जैसे बाकी हमारे पार्ट हैं, हमारी फिंगर्स हैं, इनसे ज़्यादा लोग माइंड को इम्पोर्टेंट समझते हैं। वो कहता है कि ये बिलीफ गलत है, क्योंकि फिंगर भी उतनी ही ज़्यादा जिंदा है जितना ज़्यादा माइंड है। फिर वो ये कहता है कि लोग ये कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये हमारी आत्मा या हमारे माइंड के लिए सिर्फ एक वेसल है, यानी कि इसके अंदर आकर हमारी आत्मा रहती है, ये हमारा शरीर उसका एक आवरण है। ये जो चीज़ है बिल्कुल रिडिकुलस है, बिल्कुल अतार्किक है। वो कहता है कि लाइफ जो है वो हमारे दिमाग की गहराई से लेकर हमारी उंगलियों के पोर तक है, जहां पर हमारे नेल्स होते हैं वहां तक हर जगह लाइफ है। हाँ, जो इनएनिमेट निर्जीव चीजें जैसे कि पेन वगैरह हैं, वो जिंदा नहीं है, उनको जिंदा हाथों की जरूरत पड़ती है, तभी जिस काम को वो करती हैं उसके अंदर जीवन आता है। वो कहता है कि जो हमारे शरीर पर मोल्स हैं, तिल हैं, और जो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो खून चल रहा है, वो उसको हमारे इंसानी दिमाग से कंपेयर करता है, जो उन्हें कंट्रोल करता है, और कहता है कि ये जो हमारा इंसानी दिमाग की तरह ये हमारे शरीर पर जो तिल हैं, जो हमारे शरीर में खून है, ये सब भी उतने ही जिंदा हैं। अब इस ऐसे को जब हम आगे पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि इसने कुछ बातों को कंपेयर किया है, जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की हैं। कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है नोवेलिस्ट एंड मैन ऑफ रिलीजन, कि अगर हम बात करें कि नोवेलिस्ट और मैन ऑफ रिलीजन की अगर हम बात करते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि जो जो जीवित इंसान है उसकी जितनी ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस को एक नोवेलिस्ट समझ सकता है, जितना गहरे से एक नोवेलिस्ट समझ सकता है, उतना कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं समझ सकता है। जो धर्म है वो आत्मा के सिद्धांत पर काम करता है, और वो जो मृत्यु के बाद के जीवन पर काम करता है। लेकिन जो नोवेलिस्ट है, जो लेखक होता है, वो केवल प्रेजेंट मोमेंट, आज के पल की बात करता है। प्रेजेंट मोमेंट में जो हमारी लाइफ है वो उसकी बात करता है। नेक्स्ट वो करता है नोवेलिस्ट और फिलोसफर का कंपेयर करता है। फिलोसफर यानी कि दार्शनिक। दार्शनिक जो हैं वो आत्मा की बात करते हैं, और आत्मा के अंदर जो इनफाइनाइट नॉलेज है, जो अनंत ज्ञान है, जो हमारी आत्मा में भरा हुआ है, वो उसकी बात करते हैं। लेकिन एक नोवेलिस्ट ये कहता है कि जीवित व्यक्ति जो होता है वो ही सारी की सारी अंडरस्टैंडेबल नॉलेज को रखता है। बाकी सब कुछ एक एक गैस है, एक तुक्का हम लगाते हैं कि मरने के बाद में क्या होगा। एक दार्शनिक जो है उसके लिए जो विचार हैं, जो आइडिया हैं, थॉट्स हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पर एक नोवेलिस्ट के लिए ये जो थॉट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टरबेंस हैं, और वो कहता है कि ये दूसरों को पहुंचाने वाली पीड़ा है, और ये भी उतने ही मरे हुए हैं जितने की बाकी सब मरा हुआ है।
कोई भी आइडिया है वो मीनिंगलेस रहता है जब तक कि उसे कोई भी जीवित व्यक्ति ना या तो रिसीव ना करे या उसे समझे ना। इसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है। इसलिए एक जीवित व्यक्ति जो है वो मृत आइडियाज और कॉन्सेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करता है नोवेलिस्ट एंड साइंटिस्ट। साइंटिस्ट भी जीवित व्यक्तियों को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बल्कि वो इन्हें मारकर, इन्हें मुर्दा देखकर इन्हें एनालाइज करना चाहते हैं। जब ये चीजें मोशनलेस हिलना डुलना बंद कर देंगी तब वो एक माइक्रोस्कोप के नीचे इनका विश्लेषण करना चाहते हैं। एक साइंटिस्ट के लिए जो हमारा इंसानी शरीर है वो हमारे पार्ट्स जैसे कि हार्ट, लीवर, इन सब को मिलकर बना हुआ है। लेकिन एक नोवेलिस्ट जो है वो एक जीवित व्यक्ति से प्रेम करता है और वो ये मानता है कि ये सारे पार्ट मिलकर हम एक सुपीरियर इंसान को बनाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉवल। लॉरेंस जो है वो हमें नॉवल की इंपॉर्टेंस के बारे में, महत्व के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि नॉवल जो है वो तो जिंदगी की एक खिड़की है, पर कोई भी नॉवल या बुक उतनी ही वैल्यूएबल है जब उसे, वो तभी वैल्यूएबल होगी जब उसे कोई इंसान पढ़ेगा। नोवेल बाकी किताबों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि नोवेल को पढ़कर हम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। नोवेल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। वो कहता है कि जो प्लेटोनिक आदर्श थे, जो प्लेटोनिक आदर्श थे या जो मोजेस के 10 कमांडेंट 10 हुक्म थे, वो भी किसी नोवेल के से कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो केवल जीवित व्यक्तियों के केवल एक ही पार्ट को प्रभावित करते हैं। वो कहते हैं कि बाइबल जो है वो भी शेक्सपियर या होमर की तरह एक बहुत बड़ा ही नोवेल है। लॉरेंस ये फील करते हैं कि एक नोवेल जो है वो हमें, हमारे अंदर एक स्टोरी को स्टिमुलेट, उत्साहित करता है और वो ऐसे डाइवर्स करेक्टर्स हमारे सामने लाकर देता है जो हमें बड़े ही डायनामिक लगते हैं। वो जो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, जो मतलब जैसे देखिए कोई नोवेल में कोई करेक्टर कोई बात बोलता है, वो उसके अंदर जो चेंज आते हैं वो उनको सेलिब्रेट करता है। और वो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके अंदर हम इंसान की जो सच्ची रिफ्लेक्शन को दिखा सकें, हम इंसानों की ग्रोथ और उनका जो अनप्रिडिक्टेबल, मतलब हम बता नहीं सकते कि कोई इंसान किस प्रकार का व्यवहार कर सकता है। इसे बताने का एक ही तरीका है, हम इसे नोवेल में दिखाएं। ये जो इंसानों के अंदर अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, भी हम ये बता नहीं सकते कि एक इंसान किस समय कैसा प्रभाव करेगा। उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है, यानी कि एक इंसान किस पल क्या कर देगा, इसी से ही षड्यंत्र पैदा होते हैं और इसी से ही रोमांस पैदा होते हैं। अगर नॉन लिविंग थिंग्स की तरह हमारी जिंदगी में भी एक कंसिस्टेंसी आ जाए, तब हम प्यार और केयर वगैरह नहीं कर पाएंगे। वो ये मानते हैं कि एक इंसान को जीने के लिए कुछ इच्छाएं चाहिए, जीने का उसका एक पर्पस होना चाहिए। सिर्फ जिंदा रहना ही अगर कोई मतलब बिना कोई लक्ष्य के जिंदा रहना, कोई जिंदा रहना है, वो तो एक इंसान का मरना है। प्यार, साथ, पैसा, दौलत, ये सब वो कारण है जिसके कारण एक इंसान जिंदा रहता है और वो एक डेड लाइफ नहीं बल्कि एक एक्टिव लाइफ जीता है। सो आई होप फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय।